विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 मैथ्स में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में कक्षा 12 गणित अध्याय 10 सदिश एवं सदिशों का गुणन लेक्चर नंबर लेकर आए हैं 4। ये 3 हम लेक्चर इसमें पहले हम प्लेलिस्ट में हैं, आप वहां जाकर बाद में देख सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ाएंगे आपके लिए 2 सदिशों का सदिश गुणन यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, और उसमें साथ में कराएंगे हम 10 सवाल आपके लिए। क्या क्या चीजें कराएंगे ये आपको दिखा देते हैं। यदि आपको आती हैं तो आप कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। अगर आपको देखना है या जो भी सवाल देखना है आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो फिलहाल हम बताते हैं आपको कौन कौन सी चीजें कराएंगे। सबसे पहला काम हम आपको बताएंगे कि एकांक सदिश आई जे के और के का सदिश गुणन क्या होता है। उसके बाद में पहले सवाल हम कराएंगे ए क्रॉस बी, सरल सवाल है। उसके बाद में हम कराएंगे आपको इन दोनों के लंबवत एकांक सदिश के बारे में, फिर बीच का कोण वो भी ज्या वाला, साइन वाला। उसके बाद में हम ये सिद्ध करेंगे। उसके बाद में देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हमारे लिए 3 बिंदु अर्थात शीर्ष दिए हो तब, फिर समांतर चतुर्भुज जब विकर्ण दिया हो तो इसका क्षेत्रफल चाहिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब आसन भुजाएं दे रखी हो, और इसके बाद में 3 सवाल सिद्ध करने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ये है, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, यानी ये 10 सवाल कराएंगे हम आपके लिए। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप देख सकते हैं। यदि 10 के 10 देखने हैं तो शुरुआत करते हैं हम वीडियो की, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, बस यही हमारी आशा है। और कोई कमी दिखे या अच्छा लगे वीडियो तो आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाद में आप प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, एकांक सदिश। तो एकांक सदिश क्या होता है, जिसका मापांक 1 होता है उसे हम एकांक सदिश कहते हैं। तो यहां लिखते हैं, देखिए एकांक सदिश। आई जे के दिए हुए हैं तो आई जे के एकांक सदिश है, यानी वेक्टर आई का मापांक, वेक्टर जे का मापांक और वेक्टर के का मापांक, ये तीनों जो है एकांक सदिश मतलब 1 है। क्लियर हो गया होगा। अब सदिश गुणन क्या होता है, देखिए सदिश गुणन, सदिश गुणन है आई का जे से क्रॉस, जे का के से और के का क्रॉस आई से। ये सूत्र बताएंगे हम आपके लिए, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए कि उल्टा कर देंगे, जे क्रॉस आई और के क्रॉस जे, यहां पर आई क्रॉस के। इसके बाद में तीसरा पॉइंट हम ये भी बताएंगे आपके लिए कि आई क्रॉस आई यानी समान समान अगर वेक्टर हैं, यानी जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, यानी वेक्टर के क्रॉस के का मान 0 क्यों होता है, और इन सब के मान कैसे निकालते हैं ये बताते हैं हम आपके लिए। देखिए पहले देते हैं फिर हम उसको कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे। आई की गुणा जैसे करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे क्लॉक वाइज लेंगे हम आई कैप, इसके बाद में जे कैप क्रमशः, फिर के कैप। वैसे तो ये क्या होते हैं ये भी बता देते हैं हम आपके लिए। देखिए ये 3 है, ये वाला जो वेक्टर है ये लंबवत है इन पर, तो ये यहाँ पे ले लिया। ये है हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष और ये हमारा जेड अक्ष है। एक्स अक्ष पर जो वेक्टर है वो हमारा आई कैप, और वाई को मानते हैं क्या, जे कैप, और के जेड में क्या होता है, के कैप। इन सब के बीच में कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं। ये परस्पर होते हैं लंबवत सदिश, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए ध्यान से, आई के बाद क्या आ रहा है, जे क्रमशः है। देखिए आई के बाद जे, तो उसका क्रॉस क्या आएगा, लंबा सदिश क्या आएगा, के। इसी प्रकार यहाँ देखिए आई और जे की गुणा होगी तो इसके लंबवत कौन सा है, के, तो के आएगा। इसी प्रकार देखिए जे के बाद क्या आ रहा है, के, जे की गुणा के से होगी तो क्या आएगा हमारे पास में, आई। और फिर देखिए के बाद किसकी गुणा हो रही है, आई से, तो के की गुणा जब आई से होगी तो अगला मान क्या आएगा हमारे पास में, जे। अब हम चीज याद रखते हैं कि अगर हम ए बी जाते हैं और फिर हम बी से वापस आए तो ये विस्थापन क्या होता है, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ जाता है माइनस। अब यहाँ देखिए अगर हम जे से जा रहे हैं, आई देखिए जे से आई क्या है, उल्टी दिशा है, तो उल्टी दिशा जब आ गई तो माइनस का के आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार देखिए के बाद जे आ रहा है, के बाद आना चाहिए आई, लेकिन के बाद क्या आ रहा है, जे, तो दिशा उल्टी हो गई तो माइनस के आई आएगा। इसी प्रकार देख लीजिए यहाँ पर के आई था, आई के किया तो माइनस में क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट के साथ में। यहाँ जो सूत्र होता है वो देखिए, अगर हम आई के साथ जे के क्रॉस करेंगे,
आई क्रॉस जे, तो क्या होता है देखिए, पहले होगा आई का मापांक, फिर होगा जे का मापांक, फिर आएगा हमारे पास यहाँ साइन थीटा, और इसके बाद इनटू में आएगा इन दोनों पर लंबा सदिश यानी कि वेक्टर के का के का मान। ये याद रखिएगा, देखिए आई और क्रॉस जे कर रहे हैं तो उसका लंबा सदिश क्या होगा हमारा के, तो आई जे पर लंबा सदिश के है, और के आई वो जे के पर लंबा सदिश कौन है, आई के पर लंबा सदिश क्या है, जे। इसी प्रकार सारे मान आएंगे। देखिए इन दोनों के बीच में, आई और जे के बीच में, यानी आई और जे के बीच में कोण कितना दिख रहा है, 90 डिग्री का, यानी थीटा बराबर हमारे पास है 90 डिग्री का। और हम जानते हैं साइन 90 वहां लगाएंगे, नहीं साइन थीटा है, थीटा की जगह पर 90 लगाएंगे, साइन थीटा का 90 का मान कितना होता है 1। तो चलिए देखिए यहाँ लगाते हैं मान, देखो आई क्रॉस जे, अब देखिए आई का मापांक एकांक सदिश है, मान कितना है 1, जे के मापांक का मान कितना है 1 इंटू में साइन थीटा यानी साइन 90, साइन 90 का मान कितना है 1, और यहाँ पे वेक्टर क्या है हमारे पास में के लंबा सदिश है इनका, तो यहाँ पर है आई क्रॉस जे, और बराबर में के की गुणा कितने, एक एकम एक एकम एक के एकम के, तो यहाँ पे वेक्टर के आ गया। तो देखिए आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि आई क्रॉस जे जब करेंगे तो कितना आएगा, के आएगा। तो याद रखिएगा इसी प्रकार अगर जे के साथ के करेंगे या आई के साथ जे के करेंगे तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर सूत्र लिख दिए। अब जीरो कैसे आता है अब देखिए आई के साथ आई जीरो है, यानी आई के साथ आई का स्वयं का कोण मान लीजिए, इन दोनों के बीच में आई के साथ आई का कोण कितना हो रहेगा, जीरो। तो याद रखिएगा जब आई होगा तो आई के साथ आई का कोण कितना होगा, जीरो। तो यहाँ लिखते हैं देखिए हम आई क्रॉस आई, और यहाँ पे होगा मापांक आई इंटू में मापांक आई, दोनों आई आई है, यहाँ आएगा साइन थीटा, और यहाँ देखिए आई पर लंबा सदिश चाहे जे ले लीजिए, चाहे आई पर लंबा सदिश के ले लीजिए, तो हमने यहाँ पर इसका लंबा सदिश ले लिया एन कैप, कुछ भी ले सकते हैं, जे या के आई के साथ आई नहीं ले सकते हैं, हमने क्या ले लिया, एन कैप ले लिया। अब थीटा कितना है, जीरो, तो हम जानते हैं साइन जीरो का मान कितना होता है, देखिए जीरो, हम सभी जानते हैं, यहाँ से लिखेगा साइन जीरो, देखो आई क्रॉस आई, तो यहाँ पर इसका मान 1 इंटू में इसका मान 1, और यहाँ पे साइन थीटा का मतलब जीरो, साइन जीरो का मान कितना 1 इंटू में क्या है हमारे पास वेक्टर एन कैप। अब जीरो की किसी से भी गुणा करो ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो। तो आई क्रॉस आई का मान कितना आ गया, जीरो। अगर स्वयं की स्वयं से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है यानी कि सदिश गुणन हो रहा है तो इसका मान क्या आएगा, जीरो। इसी प्रकार जे का जे से गुणा होगी तो जीरो, के का के से सदिश गुणन होगा तो क्या आएगा, जीरो। आशा करता हूँ कि ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम 10 सवालों की ओर कि 10 सवाल हमें कैसे करने हैं। देखिए शुरू करते हैं पहला सवाल से, जो हमारे पास इस प्रकार दिया गया है कि सदिश ए का मान है और सदिश बी का मान दिया है, तो कह रहा है ए क्रॉस बी निकालना है। तो चलिए भाई ए क्रॉस बी निकालते हैं। वेक्टर ए का मान लिख लेते हैं पहले हम, क्या है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के 3 के कैप। फिर है वेक्टर बी, हमारे पास क्या है, हमारे पास आई कैप माइनस के 4 जे कैप और प्लस का के कैप। हमें करना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। वैसे तो आशा करता हूं आपको आता होगा, और नहीं आता है तो हम बताते हैं इस सारणिक विधि से इसे हल करते हैं। सारणिक विधि में पहले लिखेंगे ऊपर आई कैप जे कैप और के कैप। तो पहले क्या है ए, तो पहले ए वाले गुणांक लिखेंगे, आई का गुणांक 2 आई के नीचे, जे का गुणांक कुछ नहीं तो 1 जे के नीचे, के का गुणांक है 3 तो के नीचे। अब बी वाला लिखेंगे, बी के गुणांक लिखेंगे, देखो आई का गुणांक 1 आई के नीचे, जे का गुणांक -4 जे के नीचे, के का गुणांक कुछ नहीं तो 1 के नीचे। अब यहाँ पर हम सारणिक विधि से इसे खोलेंगे। देखिए इधर तो ए क्रॉस बी है, और यहाँ देखिए ये पहला मान होता है प्लस का, जे वाला होगा माइनस का, ये होगा हमारा प्लस का। तो पहले आएगा प्लस का आई कैप यानी केवल आई कैप ले लेंगे, तो इसमें आई का गुणांक नहीं लिखेंगे, जे और के यानी इस दोनों के गुणांक लिखेंगे अंदर। तो ये लिखेंगे, इसका उप सारणी खोलना है, देखिए ध्यान से, आई लिख दिया है तो आई का गुणांक नहीं लेंगे, जे और के का, तो क्या है 1 -4 3 1। इसके बाद क्या है माइनस के जे। अब क्या होगा, जे का गुणांक नहीं लेंगे, आई और के का गुणांक लेंगे। आई कितना है 2 1, और के कितना है हमारे पास 3 1। अब हम के लेंगे, यहाँ पे प्लस का के है तो प्लस का लेंगे, के का गुणांक नहीं लेंगे, आई और जे का। देखिए 2 1 और 1 के 4। अब हम आराम से इसकी गुणा करेंगे। देखिए आई, देखिए पहले तो इसकी गुणा होती तिरछी गुणा, देखिए 1 एकम 1, फिर सूत्र वाला माइनस लेंगे। अब इसकी गुणा इधर को तिरछी वाली, देखो 4 3 12, लेकिन का है कि माइनस के, माइनस यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस,
4 तिया 12 माइनस के जे कैप। अब यहाँ देखिए इधर देखिए गुणा होगी 2 एकम 2, फिर निशान माइनस का, इसकी गुणा करें 3 एकम 3, फिर यहाँ प्लस के इसकी गुणा होगी देखिए माइनस के 4 दूनी 8, और फिर माइनस का सूत्र वाला 1 एकम 1। अब देखिए यहाँ लिखते हैं आई कैप 12 और 1 13, माइनस के जे कैप, माइनस के ज्यादा है, माइनस के 3 में से 2 गया तो 1, प्लस के वेक्टर के कैप, माइनस के 8 और 1 माइनस के कितने हो गए, माइनस के 9 हो गए। अब यहाँ देखिए ए क्रॉस बी बराबर क्या क्या मान है, देखिए 13 आई कैप, तो यहाँ पर है 13 आई कैप। आगे देखिए माइनस माइनस प्लस जे एकम जे, तो प्लस का जे कैप, यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस के 9 के कैप। ये हमारे पास सिंपल वाला सवाल था ए क्रॉस बी का। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, और बढ़ते हैं हम देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया। दूसरा प्रश्न कह रहा है यदि ए का मान दिया हुआ है और बी का मान दिया है, तो ए और बी दोनों के लंबवत एकांक सदिश ज्ञात करवा रहा है। देखिए तो पहले हमें निकालना है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पर वेक्टर ए आई कैप प्लस के 2 जे कैप और प्लस के 3 के कैप, फिर वेक्टर बी का मान हमारे पास है 3 आई कैप माइनस के 2 जे कैप और प्लस के 2 के कैप। अब क्या करना है, हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, यानी ए क्रॉस बी, यानी दो सदिशों का सदिश गुणन। सारणिक विधि से पहले लेंगे हम आई जे और ये के। पहले वाले ए है तो ए के गुणांक लिखेंगे आई का 1 2 और यहाँ 3, फिर बी वाले के 3 माइनस 2 और यहाँ पर 2। चलिए इसका उप सारणी खोलते हैं। पहले मान आएगा आई प्लस वाला, तो आई के गुणांक नहीं ले जाएंगे, जे और के गुणांक लिखिए 2 माइनस 2 3 2, फिर माइनस का जे आएगा पहला प्लस, फिर माइनस आता है जे। अब जे का गुणांक छोड़ देंगे आई और के 1 3 3 2, फिर प्लस का के, तो के का गुणांक छोड़ देंगे आई और जे लिखेंगे 1 3, यहां पर 2 माइनस के 2, यहां गुणा करेंगे देखिए इन दोनों की गुणा 2 दूनी 4, फिर माइनस का निशान, फिर माइनस ये वाला हो जाएगा प्लस 3 2 3 6, फिर माइनस जे, देखिए अंदर 2 एकम 2 माइनस इसकी गुणा होगी 3 3 9 प्लस के कैप, इन दोनों की माइनस है तो माइनस 2 एकम 2, फिर सूत्र वाला माइनस 3 दूनी 6, यहां पर देखिए आई कैप वो 6 4 10 माइनस जे, बड़ा कौन है माइनस का, तो माइनस का 9 में से 2 गया तो कितने बचेंगे 7, प्लस के, अब दोनों माइनस के तो माइनस के आएंगे 6 2 कितने हो गए माइनस के 8। अब यहाँ देखिए निकला है मान हमारे पास क्या, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी देखिए कितना आया है 10 आई कैप 10 आई कैप, आगे माइनस और माइनस प्लस 7 जे कैप, अब देखिए माइनस प्लस माइनस के 8 के कैप। ये तो हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी। अब हमें निकालना है इसका मापांक। मापांक निकाल लीजिए, ए क्रॉस बी का मापांक बराबर देखिए क्या होता है मापांक, आई के गुणांक का वर्ग यानी 10 का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग यानी 7 का वर्ग, के गुणांक यानी -8 का वर्ग। यहां लिखते हैं देखिए 10 का वर्ग 10 धाम 100 प्लस 7 का वर्ग 7 सत्ते 49 प्लस 8 का वर्ग 8 8 64। अब इन दोनों को तीनों को जोड़ देते हैं देखिए 100 और नीचे है 49 और यहाँ है हमारे पास 64, तो जोड़ते हैं देखिए 9 और 4 13 13 का 3 हासिल आया 1, 6 4 10 और 1 कितने हो गए 11 हासिल आया 1 और 1 कितने हो गए 2, तो यहाँ पर हमारे पास आया अंडरवुड 213। तो ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मापांक आया है हमारे पास वो है अंडरवुड 213। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है,
लंबवत एकांक सदिश निकालना है तो उसका सूत्र क्या होता है देखिए, सदिश ए और बी, ए और बी दोनों के लंबवत सॉरी, दोनों के लंबवत एकांक सदिश, एकांक सदिश। तो यहां पर एकांक सदिश, वैसे तो एकांक सदिश को हम एन अगर है तो एन कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर एन और बटे में एन का मापांक। तो बस यही सूत्र हमारा लंबा सदिश होता है। ऊपर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो लिख दीजिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और नीचे इन दोनों का मापांक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। हमने मान निकाला है, ऊपर मान लगा देंगे। देखिए ए क्रॉस बी का मान ये है हमारे पास में, क्या है, 10 आई कैप प्लस में 7 जे कैप और माइनस के 8 के कैप, और नीचे हमारा मापांक कितना निकाला है, अंडर रूट 213, अंडर रूट 213। तो ये हमारा दो सदिशों पर लंबवत एकांक सदिश प्राप्त हो गया। आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। कहीं भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। कहा है दो सदिश दिए ए और बी, कह रहा है बीच के कोण की ज्या यानी साइन वाला कोण निकालना है हमारे लिए। चलिए पहले हम निकालते हैं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और फिर उसका मापांक निकालेंगे। देखिए अलग अलग, तो पहले वेक्टर ए 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, साथ में इसका मापांक भी निकाल लीजिए, बाद में जरूरत पड़ेगी। वेक्टर ए का मापांक क्या होता है देखिए, आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे माइनस 1 का गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग यानी 1 का वर्ग। तो वेक्टर ए का मापांक यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1, 4 5 और 1 6। तो वेक्टर ए का जो मापांक आया है वो आया है अंडर रूट 6। अब हमें निकालना है वेक्टर बी का मापांक भी निकाल लीजिए। वेक्टर बी बराबर कितना मान दिया हुआ है, 3 आई कैप प्लस के 4 जे कैप और माइनस के कैप। इसका मापांक निकालेंगे, आई के गुणांक का वर्ग यानी 3 का वर्ग, जे का गुणांक यानी 4 का वर्ग, के का गुणांक है माइनस 1 का वर्ग। वेक्टर बी का मापांक 3 का वर्ग 3 तिया 9 प्लस 4 का वर्ग 4 चौक 16 प्लस 1 का वर्ग 1 है। अब यहाँ देखिए 9 और 1 कितने हो गए 10, 10 में जब 16 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 26। तो वेक्टर बी का मान है हमारे पास में अंडर रूट 26, ये आ गया। अब हमें चाहिए ए क्रॉस बी, तो चलिए ए क्रॉस बी निकालते हैं। यहाँ पर ए क्रॉस बी सारणिक विधि से निकालेंगे, ऊपर आई फिर जे और फिर के कैप। पहले ए वाला है तो ए वाले गुणांक देखो, आई का गुणांक कितना है 2, जे का गुणांक माइनस का 1, के का गुणांक कुछ नहीं है तो 1। अब देखिए बी वाला, बी वाला यहाँ 3 4 माइनस 1, तो 3 4 और माइनस के 1। चलिए गुणा करते हैं, पहले प्लस में आएगा आई कैप, फिर देखिए इसमें आई वाला छोड़ देंगे जे और के, तो -1 4 और 1 -1, फिर माइनस का जे और जे का गुणांक छोड़ देंगे आई और के वाला 2 3 1 -1, फिर के वाला और के वाला गुणांक छोड़ देंगे 2 3 और यहाँ -1 और 4। चलिए गुणा करते हैं, देखो वेक्टर आई कैप यहाँ गुणा माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1, फिर सूत्र माइनस 4 एकम 4 माइनस के जे कैप। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 और माइनस सूत्र वाला हो गया 3 एकम 3 प्लस के कैप। यहाँ देखिए 4 तिया 12 और माइनस ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ हो गया, यहाँ तो 2 एकम 2 माइनस का था, माइनस के 3 एकम 3 हो गया। क्या देखिए आई कैप माइनस के ज्यादा है, 4 में से 1 गया तो -3 माइनस जे कैप माइनस के, देखिए दोनों माइनस के हैं, माइनस के आएंगे 3 2 5 जे कैप। देखिए यहाँ 12 और 3 कितने हो गए हमारे पास 15। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास ए क्रॉस बी,
माइनस के 3 आई कैप, माइनस माइनस प्लस के 5 जे कैप और प्लस के 15 के कैप। अब इसका चाहिए हमें मापांक, तो चलिए मापांक निकालते हैं। वेक्टर ए क्रॉस बी का मापांक पहले आएगा आई का गुणांक का वर्ग यानी -3 का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग यानी 5 का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग यानी कि 15 का वर्ग। चलिए यहां लिखते हैं हम, यहां है ए क्रॉस बी बराबर, यहां पर हमारे पास है 3 का वर्ग 3 तिया 9 अंडर रूट के अंदर प्लस 5 का वर्ग 5 25 और प्लस 15 का वर्ग, यहाँ 15 ही था, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, सॉरी के देख लेते हैं। देखो 2 3 2 3 1 4 4 दूनी 8, सॉरी यहाँ पे गलती होगी थोड़ी सी, ये यहाँ पर 4 तिया 12 कर दिया, बल्कि 4 दूनी 8 है यहाँ पर, ये थोड़ी सी गलती है। 4 दूनी 8 और ये 3 होगा, 3 एकम 3, ये माइनस का प्लस ही होगा, तो 8 और 3 कितने होगा यहाँ पर 11, तो यहाँ थोड़ी सी गलती होगी तभी माइनस गलत आ रहा है मान, यहाँ पे 11 कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए 11 हो गए, तो 11 का वर्ग कितना होगा 121। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, यहाँ पे हमारा जो है 4 दूनी 8 होगा, वो गलती से 4 तिया 12 कर दिया और 3 एकम 3, 8 और 3 कितने 11 कर दीजिएगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। अब देखिए आगे यहाँ पर आया ए क्रॉस बी, चलिए यहाँ पे सबको जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर है 121 फिर 25 और फिर 9, यहाँ जोड़ते हैं। देखिए 9 और 4 कितने हो, 9 और 5 कितने हो गए 14 और 1 15, हासिल आया 1 हमारे पास, 2 2 4 और 1 5 और यहाँ कितना है हमारे पास 1, तो कितने आ गए अंडर रूट के अंदर 155, ये मान आ गया हमारे पास अंडर रूट में 155 आ गया। अब हमें चाहिए ज्या कोण चाहिए, यानी बीच का कोण ज्या चाहिए, ठीक है। तो ज्या का सूत्र क्या होता है, देखिए साइन थीटा बराबर होता है ऊपर ए क्रॉस बी का मापांक और नीचे होता है अलग अलग मापांक, मापांक ए और मापांक बी। चलिए मान लगाते हैं यहाँ पर, देखिए मापांक ए क्रॉस बी का मान कितना आया हमारे पास में 155 और बटे हमारे पास कितना है, देखिए ए का मान कितना है अंडर रूट 6 और बी का मान है अंडर रूट 26, तो ये है हमारे पास अंडर रूट 6 और गुणे में है अंडर रूट 26। अब ध्यान दीजिएगा साइन थीटा, ऊपर तो अंडर रूट 55 है ये 100, अब नीचे कौन कौन सी चीजें बाहर निकल सकती है, देखिए ये भी देख सकते हैं 6 है यहाँ पर और यहाँ 26 है, तो यहाँ पे इसे हम अलग अलग कर सकते हैं, 3 दूनी 6 यानी अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 हो गया, 3 दूनी 6। यहाँ पर क्या ले सकते हैं अंडर रूट 13 और अंडर रूट 13 दूनी 26, तो देखिए अंडर रूट 2 की जब गुणा अंडर रूट 2 से होती है तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा बाहर, और ये अंडर रूट में दोनों गुणा हो जाएगी, 13 तिया 39, क्योंकि हमारे पास यहाँ 26 है, 13 दूनी 26, हमने 6 को तोड़ा 3 दूनी 6, तो यहाँ बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह थोड़ी सी है, वरना अगले पेज पे लिख देते हैं, अगले पे जरा से लिए यहीं पे लिख देते हैं। देखो साइन थीटा बराबर ऊपर देखिए क्या अंडर रूट 55 155 है ये, और बटे में देखिए अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 2 से होगी तो 2 आ जाएगा, और अंडर रूट में देखिए 13 और अंडर रूट में 3, 13 तिया 39, तो ये किसी का वर्ग होता नहीं, तो अंडर रूट में आएगा 39। आशा करता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा, वो छोटी सी गलती हो गई थी, यहाँ पे 4 दूनी 8 की जगह मैंने 4 मतलब 15 वो 12 लिख दिया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, आगे से गलती नहीं करेंगे, ठीक है, तो हो गई है। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल आपको समझ में आएगा, यहाँ बस ये थोड़ी सी चीज याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखिए जो इस प्रकार है, यहाँ कह रहा है कि ए बी सी 3 सदिश राशियां इस प्रकार है कि तीनों का योगफल यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मान जो है 0 है, तो सिद्ध करना है ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही सरल सवाल है ये। सबसे पहले हमने ये लिखा ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। क्या करेंगे हम, पहले हम ए का इसमें सदिश गुणन करेंगे यानी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर बी से करेंगे एक संबंध ए के साथ इसमें इसमें या इसमें इसमें या किसी में भी आ सकता है, और निकालते हैं। देखिए दोनों पक्षों में वेक्टर ए का सदिश गुणन करने पर चलिए करते हैं। यहाँ पर वेक्टर ए का सदिश गुणन मतलब क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ में, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर में हमारे पास इसमें भी गुणा करेंगे,
वेक्टर ए की गुणा 0 से। अगर वेक्टर ए की गुणा 0 से होगी तो ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ देख, पहले ए है तो ए के साथ ए, पहले यही रहेगा, ए के साथ बी, फिर ए के साथ सी, तीनों से गुणा करते हैं। देखिए कि ए से, ए की बी से, ए की सी से, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, वो सॉरी ए क्रॉस ए क्रॉस ए, प्लस है तो प्लस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, प्लस में ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, और बराबर में 0। हमें क्या चाहिए देखो, ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद ए। यहाँ देखिए ए के साथ ए है, हम जानते हैं आई का क्रॉस अगर आई से करेंगे तो 0 होता है। इसी प्रकार अगर ए का क्रॉस ए से करेंगे तो भी ये 0 ही होगा। बस यहाँ याद रखना, ए क्रॉस ए, इसका मान क्या होगा 0, प्लस ए के बाद बी है, ये तो ऐसे ही रहेगा ए क्रॉस बी। अब यहाँ देखिए, यहाँ ए क्रॉस सी, हमें चाहिए सी क्रॉस ए। कभी भी हम जानते हैं अगर ए बी लिखा है, इसको हम बी ए लिखें तो क्या निशान लगाते हैं, माइनस का, यानी दिशा बदल गई है। इसी प्रकार यहाँ पर हमारे पास में है ए क्रॉस सी, अगर हम यहाँ माइनस लगाएं तो उल्टा हो जाएगा सी क्रॉस ए। क्या हो जाएगा, सी क्रॉस ए। भाई इतना ही याद रखना है, यहाँ प्लस है माइनस करेंगे, ए क्रॉस सी की जगह पर हो जाएगा सी क्रॉस ए, और ये यहाँ माइनस का इधर आगे काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास में आ गया ए क्रॉस बी, और बराबर में आ गया हमारे पास सी क्रॉस ए। ये समीकरण ले ली हमने एक, यानी हमारे पास एक चीज तो प्राप्त हो गई कि इस ए क्रॉस बी का मान किसके बराबर है, सी क्रॉस ए के बराबर आ गया। बस अब बी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी चाहे इसके बराबर आ जाए चाहे इसके बराबर, तीनों मान हमारे बराबर आ जाएंगे। चलिए हम फिर से क्या करते हैं, इसे रच कर देते हैं इसके लिए। अब क्या करते हैं देखिए, फिर से हम इसको लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी को, इसमें क्या करते हैं इस बार, अभी ए से गुणा करी थी और हम बी से गुणा कर देते हैं। इसको समीकरण कोई भी नाम ले सकते हैं, हमने ए लिख लिया है तो यहाँ लिखेंगे समीकरण ए में, समीकरण ए में वेक्टर बी से सदिश गुणन करने पर, सदिश गुणन करने पर, चलिए सदिश गुणन करते हैं। यहाँ पर इस बार किससे करना है, वेक्टर बी से, क्रॉस किसके साथ में, ए प्लस बी प्लस सी, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी बराबर में वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के साथ। अब बी है तो बी पहले लिखा जाएगा, तो बी ए, तो बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, और बराबर में 0 से गुणा करेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ देखेंगे, देखो बी क्रॉस बी है, इसका मान क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ है बी क्रॉस ए, हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी, जब इसको बदलेंगे निशान का हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास ए क्रॉस बी, और बी क्रॉस बी यानी आई क्रॉस आई, इस तरह का मान क्या होता है, 0। और ये बी के बाद सी है, बिल्कुल सही है, बी क्रॉस सी, और बराबर में क्या है, 0। ये माइनस का उधर आगे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो बी क्रॉस सी बराबर किसके बराबर हो गया, ए क्रॉस बी। तो ये मान आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब देखिए ए क्रॉस बी का मान बी क्रॉस सी इसके बराबर हो गया, ए क्रॉस बी का ही मान सी क्रॉस ए के बराबर हो गया, यानी समीकरण 1 व 2 से ये तीनों मान क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो लिखेंगे अतः क्या ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर में बी क्रॉस वेक्टर सी और बराबर में सी क्रॉस वेक्टर ए। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, चाहे इति सिद्धम लिख दीजिए चाहे आप प्रूफ लिख दीजिए। आशा करता हूं कि ये सिद्ध करने वाला सवाल भी आपको अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल और बेहतरीन सवालों की ओर, जो इस प्रकार दिया है। देखिए यहाँ कह रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 3 बिंदुओं यानी ए बी और सी से द्वारा बनाया जाता है, बनता है मतलब, यानी कि ये शीर्ष दिए हुए हैं एबीसी। अब इसमें हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो याद रखना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ भी एक भुजा को हम आधार मान लेंगे, एक को हम ऊंचाई मान लेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर मापांक निकालेंगे, 1/2 वाला सूत्र लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम कौन सी भुजा निकालें ये भी देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं ये बिंदु है ए है हमारे पास में 1, 2, 3 का स्थित सदिश, का
स्थिति सदिश, इसको हम लेते हैं वेक्टर ओ ए। क्या आएगा, पहला आई होता है तो एक है तो केवल आई कैप, दो है तो प्लस के दो जे कैप, तीन है तो प्लस के तीन के कैप। दूसरा बिंदु क्या है हमारे पास में, बी, 2, 3, 1 का स्थिति सदिश, इसे लिखते हैं वेक्टर ओ बी। पहला हमारे पास में है 2 आई कैप, फिर है हमारे पास में 3 जे कैप, फिर है हमारे पास में एक यानी कि के कैप, फिर तीसरा सदिश है हमारे पास, तीसरा बिंदु है सी, 3, 1, 2 का स्थिति सदिश, क्या आएगा, वेक्टर ओ सी। पहला है 3 आई कैप, फिर है एक यानी के कैप, वो सॉरी जे कैप, एक है जे कैप, फिर प्लस के दो हैं तो दो के कैप। अब क्या कर रहा है, हमें कोई भी सदिश मान लेते हैं। देखिए वेक्टर समकोण त्रिभुज मानना है हमारे लिए, तो हम यहीं पर देखिए हमने इस तरह से एक चित्र बना लिया, ए बी और ये सी, ए बी सी ले लिया हमने। अब देखिए पहला ये मान लीजिए ए बी निकालना है हमारे लिए, तो ये ले लीजिए आधार, और ये है हमारा ए सी, यानी ये हो गया हमारे पास लंब या ऊंचाई कह सकते हो, लंब कह सकते हो या ऊंचाई, ठीक। या कह सकते हैं दो आसन्न भुजा निकालनी है हमें, क्या निकालनी, दो आसन्न भुजाओं का गुणनफल। तो बस याद रखना, तो पहले क्या निकालना है, ए बी, तो पहले निकालते हैं हम पहली भुजा ए बी, वेक्टर ए बी। क्या आता है, बाद वाला ओ का स्थितिश यानी ओ बी, ओ सॉरी बी का स्थितिश, ओ बी पहले आएगा, फिर माइनस में ए वाला बाद में आएगा, ए का स्थितिश ओ ए बी बराबर, पहले मान लिखेंगे देखो ओ बी का मान कितना है, देखिए यहाँ पर 2 आई कैप प्लस के 3 जे कैप प्लस के कैप। अब यहाँ माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए, ए का जो मान है ये सारे प्लस के हैं, और ये माइनस के कारण सारे काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो लगाते हैं, देखिए आई कैप माइनस के 2 जे कैप, और निशान बदल रहे हैं, देखिए माइनस के 3 के कैप, ताकि आराम से हम एक ही लाइन में करा सकते हैं। एक लाइन छोटी हो गई हमारी, देखिए इसी प्रकार ए बी, देखिए 2 आई कैप में से एक आई गया तो कितना बचेगा, केवल आई कैप। यहाँ 3 में से जे गया यानी 2 गया तो कितने बचेंगे, प्लस के जे कैप। और यहाँ देखिए माइनस के ज्यादा है, माइनस के 3 में से एक गया तो कितना बचेगा, 2 के कैप। ये हमारे पास आ गया ए बी भुजा। अब निकालनी कौन सी, देखिए ए से सी, तो ए सी निकाल लेते हैं। देखिए वेक्टर ए सी निकालना, इसमें क्या होगा, बाद वाला सी का सदिश ओ सी पहले आएगा, फिर माइनस ए का सदिश ओ ए आएगा। चलिए मान लगाते हैं, देखिए यहाँ पर ए सी, पहले मान लगाना है ओ सी का, ओ सी का कितना, 3, 1, 2 यानी 3 आई कैप प्लस के जे कैप और प्लस के 2 के कैप। फिर ओ वाले मान क्या होंगे, माइनस के हो जाएंगे, ये सारे मान प्लस के थे, सारे का के हो जाएंगे माइनस के, आई कैप और प्लस के 2 जे कैप, ओ सॉरी प्लस के करें माइनस के, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये प्लस का एक आएगा हो जाए, माइनस के 2 जे कैप और ये माइनस के 3 के कैप। ये तीनों थे प्लस के ओ वाले, और हमारे तीनों का हो गए माइनस के। अब आराम से यहाँ निकाल लेते हैं ए सी, वेक्टर ए सी क्या है मान, देखिए 3 में से एक गया तो 2 आई कैप, जे ज्यादा माइनस के तो माइनस के आएंगे, 2 जे में से एक जे जाएगा तो जे कैप माइनस का। अब यहाँ देखिए माइनस के ज्यादा है तो माइनस के, 3 के में से 2 के जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास में, के कैप। ये हमारे पास हो गया के कैप। क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर ए सी आ गया। अब क्या चाहिए, इन दोनों का चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट, किसका, ए बी और ए सी का। तो यहाँ निकालते हैं, देखिए ए बी क्रॉस ए सी, यहाँ लिखेंगे आई जे और के। देखो ए बी पहले तो इसका गुणांक 1, 1, -2, तो यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ माइनस का 2। अब ये ए सी वाले गुणांक देखिए 2, -1 और माइनस का 1। अब यहाँ गुणा करते हैं, देखिए ध्यान से, आई ऐसी रहेगा, आई का गुणांक नहीं लेंगे, किसका लेंगे, जे और के का। तो 1, -1, -2, -1, फिर जे आएगा काय का, माइनस का। अब जे वाले नहीं लेंगे, आई और के वाले लेंगे, 1, 2
-2 -1, फिर के वाले लेंगे प्लस के, तो के वाले छोड़ देंगे आई और जे, 1 2 1 माइनस के। चलिए गुणा करते हैं यहाँ पे, देखिए आई, यहाँ माइनस का 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो माइनस सूत्र होता है माइनस ही रहेगा, क्योंकि ये तो माइनस माइनस प्लस, ये सूत्र वाला माइनस, 2 एकम 2 माइनस के जी। यहाँ देखिए माइनस के 1 एकम 1, माइनस सूत्र वाला, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4, फिर प्लस के, यहाँ देखिए माइनस के 1 एकम 1 और माइनस सूत्र वाला 2 एकम 2। अब यहाँ देखिएगा क्या है, आई कैप, दोनों माइनस के हैं, 2 और 1 कितने हो गए, माइनस के 3, फिर माइनस के जे, यहाँ देखिए 4 में से 1 गया माइनस का, तो कितना बचेगा 3, फिर प्लस के, यहाँ देखिए माइनस का 1 माइनस के 2 कितने हो गए, माइनस के 3 हो गए। अब यहाँ इसको तो इरेज कर देते हैं, ये तो हमने सूत्र लिखा था आपके। चलिए यहाँ ये हमारे पास में है ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी, क्या मान आया देखिए, माइनस के 3 एकम 3 माइनस के 3 आई कैप, यहाँ पर माइनस के 3 जे कैप, और ये माइनस के 3 के कैप। अगर सभी में गुणांक कॉमन आ रहे हैं तो कॉमन ले लेंगे, क्योंकि मापांक में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो कॉमन लिया जाता है वो अंडर रूट से बाहर ही आ जाता है। कि बार करेंगे 3 का वर्ग 3 का वर्ग 3 का वर्ग, 9 बाहर लेंगे तो 9 किसका वर्ग हो जाता है, 3 बाहर आ जाएगा। तो प्लस में लेंगे, माइनस से मत लेना, क्योंकि माइनस का मापांक हमेशा प्लस में ही आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 हमने केवल कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, माइनस के आई कैप, माइनस के जे कैप और माइनस के कैप, केवल हमने 3 कॉमन लिया है। अब इसका लेना है मापांक, तो मापांक लेते हैं, देखिए ए बी क्रॉस ए सी का मापांक, ये 3 तो बाहर आ चुका है, इसे बाहर रखेंगे। अंडर रूट के अंदर आता है आई के गुणांक का वर्ग यानी -1 का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग -1 का वर्ग, ठीक है, के गुणांक का वर्ग -1 का वर्ग। तो यहाँ देखिए 3 तो ये बाहर ही रहेगा, अंडर रूट के अंदर देखिए -1 का वर्ग क्या होगा, प्लस में आता है 1 का वर्ग 1 1 का वर्ग 1 1 का वर्ग 1। तो ये जो मान आया हमारे पास 3 अंडर रूट 3 आया है, ये किसका मान आया है, ए बी क्रॉस ए सी का मापांक। अब हम लिखाएंगे किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, वैसे तो होता है आधार गुणे ऊंचाई, लेकिन यहाँ होता है आसन, आसन भुजाएं थी ना मिली हुई, आसन भुजाओं का गुणनफल, का गुणनफल, ठीक। 1/2 क्या था, आसन भुजाएं क्या आती है हमारे पास में, ए बी क्रॉस ए सी का गुणनफल का मापांक निकाला हमने। 1/2 क्या मान निकला है, 3 अंडर रूट 3 मान है इसका, क्या मान है, 3 अंडर रूट 3। तो ऊपर गुणा कर देंगे, देखिए 3 अंडर रूट 3 और बटे में कितना है हमारे पास में 2, और क्षेत्रफल किसमें होता है, वर्ग, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। आशा करता हूं कि सवाल आपको अच्छा लगा होगा। अब ये तो शीर्ष वाला था तो हमने लगा दिया, अगर सरल आ जाएगा, 2 आसान भुजाएं दे जाए तो सीधे दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, उनका मापांक निकालिए और 1/2 से गुणा कर दीजिए, वो सरल सवाल होता है। मैंने आपको कठिन सवाल करा दिया आपके लिए। अब बढ़ते हैं देखिए चतुर्भुज की ओर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिए हों और जब हमारी आसन भुजाएं दे रखी हों, दोनों सवाल कराएंगे। देखिए तो पहला सवाल हमारे पास ये है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण दिए D1 और D2। तो इसमें क्या होता है, केवल दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, उनका मापांक निकालते हैं, वही सूत्र हो जाता है इसका। देखिए तो पहले हम लिखते हैं विकर्ण 1 और 2, यानी विकर्ण D1 वेक्टर है, कितना है हमारे पास, 3 आई कैप प्लस के 2 जे कैप और माइनस के कैप। और दूसरा विकर्ण है D2, हमारे पास है आई कैप माइनस के 3 जे कैप और प्लस के 2 के कैप। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, यानी D1 क्रॉस D2, क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक। देखिए आई का गुणांक 3, जे का गुणांक 2, के का गुणांक -1। यहाँ पर आई का गुणांक 1, जे का गुणांक -3 और के का गुणांक 2।
चलिए अब यहाँ लिखते हैं, देखिए आई का गुणांक नहीं लिखा जाएगा, जे और के का। देखिए 2 -3 -1 और 2, यहाँ पे माइनस जे। देखिए जे का गुणांक नहीं लिखेंगे, आई और के का, 3 1 -1 2। फिर यहाँ पर आएगा प्लस के का गुणांक नहीं लिखा जाएगा, आई और जे का, 3 1 2 -3। चलिए अब गुणा करते हैं। देखिए आई, यहाँ पे देखिए गुणा करते 2 दूनी 4, फिर माइनस सूत्र वाला और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 और ये माइनस ही रहेगा सूत्र वाला, माइनस के जे। यहाँ देखिए 3 दूनी 6 माइनस सूत्र वाला और माइनस ये प्लस हो गया, 1 एकम 1 प्लस के यहाँ देखिए माइनस के 3 3 9 और माइनस के 2 एकम 2, ये यहाँ पर हो गया। देखिए ये है हमारे पास में, देखिए 4 में से 3 गया तो 1 माइनस जे, 6 और 1 कितने हो गए 7 प्लस के माइनस के 9 और माइनस के 2 कितने हो गए माइनस के 11। तो यहाँ पे विकर्ण आ गया हमारे पास में D1 क्रॉस D2 बराबर आई एकम आई माइनस के 7 एकम 7 जे कैप और माइनस के 11 एकम 11 के कैप। ये हमारे पास आ गया विकर्णों का गुणनफल। अब इसका लेते हैं हम, क्या है इसका मापांक ले लीजिए। मापांक है हमारे पास में D1 क्रॉस D2 का मापांक क्या होता है, अंडर रूट के अंदर आई के गुणांक का वर्ग यानी 1 का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग यानी -7 का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग यानी कि -11 का वर्ग। देखिए यहां पर आएगा 1 का वर्ग 1 प्लस 7 कितने हो गए 49 और प्लस में यहाँ पे कितने हो गए 11 का वर्ग हो गया 121। तो यहाँ जोड़ लेते हैं, देखिए 121 और यहाँ 49 और यहाँ पर 1 प्लस, देखिए 1 और 9 10 और 1 कितने हो गए 11, हासिल आया कितना आया 1, 4 2 6 और 1 कितने हो गए 7 और यहाँ कितना है हमारे पास में 1। तो कितना मान आया यहाँ पर 171। D1 क्रॉस D2 का जो मापांक आया है वो है हमारे पास में अंडर रूट 171। अब क्या होता है जब विकर्ण दिए हों, देखिए जब विकर्ण दिए हों तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। या इसकी जगह पर हमें D1 D2 लिखे, विकर्ण नहीं थे तो डायरेक्ट हम यहाँ पर D1 क्रॉस D2 भी लिख सकते थे। सूत्र ना लिखते हम विकर्णों का गुणनफल, डायरेक्ट 1/2 D1 गुणे D2 लिख सकते थे। तो क्या मान आया 1/2 और अंडर रूट में आया इन दोनों का मान 171। तो ऊपर गुणा हो जाएगी 171 और बटे में कितना है 2 और ये है क्षेत्रफल, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर वर्ग इकाई। तो आशा करता हूं कि ये तो समझ में आ गया होगा। आप निकालते हैं आसन भुजाएं दे रखी हैं समांतर चतुर्भुज में, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है देखिए वही बताते हैं। यहां दिया आसन भुजाएं, कह रहा उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आसन भुजाएं, एक ये दे रखी है वो आसन भुजाएं और एक ये दे रखी दोनों की आसन भुजाएं। तो आसन भुजाओं को एक को मान लिया हमने वेक्टर ए और दूसरे को मान लिया हमने वेक्टर बी। चलिए लिखते हैं यहाँ पर आसन भुजाएं वेक्टर ए क्या है हमारे पास में आई कैप प्लस के 5 जे कैप और प्लस के 3 के कैप। दूसरा है वेक्टर बी 2 आई कैप माइनस के जे कैप और माइनस के कैप। इन दोनों का निकालना है हमें क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए भाई निकालते हैं, आई जे और ये के। पहले इसका गुणांक आई का गुणांक 1 5 3, अब यहाँ देखिए 2 माइनस का 1 और यहाँ पर भी माइनस का 1 लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आई का गुणांक नहीं लेंगे, जे और के का, 5 -1 3 -1, फिर है माइनस में जे, यहाँ जे छोड़ देंगे, आई और के 1 2 और 3 माइनस के 1, फिर प्लस के कैप, यहाँ देखिए के वाला छोड़ देंगे, आई और जे वाला 1 2 5 और माइनस के 1,
चलिए यहाँ मान लगाते हैं आई। यहाँ पे 5 एकम 5 काय के माइनस के और माइनस के, देखिए माइनस सूत्र वाला माइनस ये वाला हो जाए, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3 जे कैप। यहाँ देखिए माइनस के 1 एकम 1 माइनस के, देखिए 3 दूनी 6 प्लस के 1 है। यहाँ माइनस के 1 और माइनस के, देखिए 5 दूनी 10, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए क्या चीज, ए क्रॉस बी बराबर, देखिए आई कैप अंदर माइनस के 5 में से 3 गए तो माइनस के 2, फिर यहाँ पे माइनस माइनस जे, अंदर माइनस के 6 और 1 कितने हो गए, माइनस के 7, फिर यहाँ प्लस के अंदर देखिए माइनस 1 और माइनस 10 कितने हो गए, माइनस के 11। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर माइनस के 2 आई कैप माइनस माइनस प्लस के 7 जे कैप और प्लस माइनस माइनस के 11 के कैप। क्या करना है, इसका हमें निकालना है मापांक। तो मापांक निकालते हैं, ए क्रॉस बी का मापांक बराबर अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग यानी -2 का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग यानी 7 का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग माइनस के 11 का वर्ग। यहाँ लिखते हैं, देखिए 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 7 का वर्ग 7 सत्ते 49 और 11 का वर्ग 121। तो जोड़ते हैं, देखिए 121 और 49 और यहाँ पर है 4, यहाँ जोड़ते हैं, देखिए 9 और 4 13 और 1 14, 14 हासिल आया हमारे पास 1, 4 और 2 6 और 1 कितने 7 और यहाँ कितना है 1, तो कितना मान आया हमारे पास में 174। तो ए क्रॉस बी का मापांक आया है हमारे पास में अंडर रूट 174। किसी का वर्ग होता नहीं है, बाहर कुछ निकलना नहीं है, तो ऐसे ही सूत्र लगा देंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। जब आसन भुजाएं हों तो 1/2 नहीं लगता है, केवल आसन भुजाओं का गुणनफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तो 1/2 लगा देते हैं, आसन भुजाओं का क्षेत्रफल में मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आसन भुजाओं का गुणनफल का मापांक। समांतर चतुर्भुज में केवल आसन भुजाओं का गुणनफल आता है बस मापांक में, और जब विकर्ण दिए होते हैं तो 1/2 लगाते हैं हम। तो ये सूत्र याद रखिएगा और मान लगा दीजिए। कितना मान है हमारे पास में 174 अंडर रूट के अंदर है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकलता है तो लिखेंगे यहाँ पे वर्ग इकाई। ये हमारे सवाल कंप्लीट हो गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले जो 2 सिद्ध करने वाले सवाल हैं और 1 मान निकालने वाला है, यानी 8वां और 9वां सिद्ध करने वाला है और 10वां जो सवाल है वो निकालने वाला। आशा करता हूं कि कोई सवाल अच्छे लगे होंगे सभी आपके लिए, तो लाइक कर दीजिएगा। कोई कमी दिखी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमी लिख सकते हैं, और अच्छा लगा हो तो आप अच्छा भी ले सकते हैं। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए जो इस प्रकार दिया गया है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि इन सब इसका इसके साथ में क्रॉस प्रोडक्ट, बी का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, सी का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो पहले हम ले लेते हैं LHS, फिर इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। ए का क्रॉस प्रोडक्ट है किसके साथ में, बी प्लस सी के साथ। बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए के साथ, प्लस देखिए सी का क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस ए प्लस बी के साथ में। ठीक है, अब देखिए पहले ए की गुणा बी से, फिर ए की ही गुणा सी से। पहले बी क्रॉस सी, फिर बी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए, फिर सी क्रॉस बी। चलिए यहां करते हैं, देखिए ध्यान से, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी और निशान का का है प्लस का, फिर ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, फिर आगे प्लस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, फिर निशान है प्लस, फिर बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, फिर निशान क्या है प्लस प्लस, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए, फिर निशान क्या है प्लस प्लस, सी क्रॉस बी, सी क्रॉस बी। अब हमें करना क्या है ये ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी बनाना है, बी क्रॉस सी बनाना है, बी के बाद आता है सी, और सी क्रॉस ए बनाना है। अगर उल्टा आ जाए कहीं पे, मान लीजिए बी क्रॉस ए आ जाए, तो हमें क्या करना है, माइनस लगाना है और उल्टा कर देंगे ए क्रॉस बी। अगर कहीं पर हमारे पास सी क्रॉस बी आ जाए तो हम माइनस लगाएंगे, उल्टा कर देंगे बी क्रॉस सी।
और कहीं पर हमारे पास आ जाए ए क्रॉस सी, तो हम इसे भी उल्टा कर देंगे, क्या लिख देंगे, सी क्रॉस ए। इससे क्या होगा, आसानी से हमारे कट जाएंगे आराम से, ठीक है, तो हम आराम से मैच कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो ए क्रॉस बी है, इसे ब्रैकेट में लिख दीजिए ए क्रॉस बी, प्लस प्लस लगा दी। यहाँ पर ए क्रॉस सी है, चाहिए क्या है हमारे पास, सी क्रॉस ए। सी क्रॉस ए को बदलना है माइनस में, तो यहाँ प्लस था काय में हो गया माइनस में, उल्टा कर दीजिए सी क्रॉस ए, निशान चेंज कर दिया, प्लस का था क्या हो गया माइनस का हो गया। अब यहाँ देख बी क्रॉस सी है, ऐसी रख दीजिए ब्रैकेट में बी क्रॉस सी, फिर यहाँ देखिए प्लस बी क्रॉस ए, हमें चाहिए ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी के लिए प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, और हो जाएगा ए क्रॉस बी। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर सी क्रॉस ए बिल्कुल सही है, प्लस ब्रैकेट में लिख दीजिए सी क्रॉस ए, लेकिन यहाँ क्या है सी क्रॉस बी, चाहिए क्या बी क्रॉस सी, तो माइनस लगाइए और बी क्रॉस सी कर दीजिए। आशा करता हूं कि समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अगर सी क्रॉस बी है तो बी करना है तो माइनस कर दी। अब देखिए तीन माइनस के होंगे, तीन प्लस के होंगे, कट जाएंगे, ए क्रॉस बी प्लस का, ए क्रॉस बी माइनस का कैंसिल हो गया, सी क्रॉस ए माइनस का, सी क्रॉस ए प्लस का, ये भी कट गया हमारा, बी क्रॉस सी प्लस का और बी क्रॉस सी माइनस का कैंसिल हो गया। जब प्लस माइनस कटते हैं तो जीरो आता है, और क्या है हमारे पास यही आ रहा है, जस्ट चाहिए हमें जीरो। कभी भी याद रखना, अगर हमारे पास 3 माइनस 3 है तो क्या आता है जीरो, घटता है तो जीरो आता है। अगर 3 ऊपर और 3 नीचे है, अगर कटेगा तो क्या आएगा 1। आशा करता हूं वैसे तो आपको ये सब मालूम है कि माइनस में कटते हैं संख्याएं तो जीरो आता है, ऊपर नीचे संख्याएं कटती हैं अगर पूरी पूरी कट जाती है तो 1 आता है। आशा करता हूं कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, और बाद में प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिए जिस प्रकार है, यहाँ कह रहा है a माइनस बी वेक्टर में है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है a प्लस बी से, बराबर सिद्ध करना है दो ब्रैकेट में a क्रॉस बी। यहाँ पर क्रॉस वाला है तो ऐसा सूत्र ना लगा दें a स्क्वायर माइनस बी बार स्क्वायर, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता है, वो डॉट प्रोडक्ट में होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस करना पड़ता है, यानी गुणा करनी पड़ती है। तो पहले हम लेते हैं LHS, क्या लिखा है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का सदिश गुणन यानी क्रॉस प्रोडक्ट करना है वेक्टर a प्लस वेक्टर b के साथ। ये हमने LHS ले लिया। पहले a का क्रॉस करेंगे दोनों से, फिर b माइनस का लगाएंगे, फिर b का क्रॉस करेंगे इससे। देखिए पहले वेक्टर a क्रॉस किसके साथ, a प्लस वेक्टर b के साथ में, फिर निशान का a का है माइनस, फिर b का क्रॉस करना है, वेक्टर b का क्रॉस करना है वेक्टर a प्लस वेक्टर b से। यहाँ b पहले तो b पहले गुणा होगा, यहाँ a पहले तो a पहले ही रहेगा। देखिए तो पहले गुणा करते हैं a की a से, तो a क्रॉस a, फिर निशान है प्लस का a क्रॉस b, a क्रॉस b, फिर यहाँ देखिए निशान माइनस का है b क्रॉस a, तो b क्रॉस a, ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस b क्रॉस b, b क्रॉस b। हम जानते हैं कि अगर i का क्रॉस i से यानी स्वयं का क्रॉस स्वयं से करेंगे तो कितना आएगा, जीरो। इसी प्रकार अगर a का क्रॉस a से करेंगे तो भी जीरो आएगा, और b का क्रॉस b से करेंगे तो भी जीरो आएगा। और यदि हमारे पास ए बी लिखा है और अगर हमें उल्टा चाहिए बी ए, तो क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पर हमारे पास में है बी क्रॉस ए और हमें चाहिए ए क्रॉस बी, तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे और ए क्रॉस बी कर देंगे। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ लिखते हैं, देखिए ए क्रॉस ए सेम सेम है तो इसका क्रॉस क्या हो जाता है, जीरो। यहाँ पर है ए क्रॉस बी, इसे ब्रैकेट में लिख दीजिए इस तरह से, ए क्रॉस बी ब्रैकेट में। यहाँ है माइनस हमारे पास, इसमें है बी क्रॉस ए, हमें करना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करना है तो माइनस लगाएंगे, ए क्रॉस बी कर देंगे। और माइनस है बी की गुणा बी से हो रही है तो इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या है, ए क्रॉस बी ब्रैकेट में लगा देंगे क्योंकि प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पर है ए क्रॉस बी। देखिए अगर x प्लस में अगर x को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 2x। इसी प्रकार a क्रॉस b को a क्रॉस b में जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 2 ब्रैकेट में a क्रॉस b, और यही हमारा क्या है, RHS है। यही हमारा क्या है, RHS है। देखिए ये सिद्ध करना था 2 ब्रैकेट में a क्रॉस b, हमने सिद्ध कर दिया है। आशा करता है कि अब तो अच्छा लगा गया होगा। 9 सवाल हो गए आपके,
तो आप लाइक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, और वो भी पसंद आ जाए तो एक बार अगर लाइक कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका है। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन दबाएंगे तो लगातार वीडियो प्राप्त होते जाएंगे आपके लिए, और आप प्लेलिस्ट में जाकर अपने हिसाब से जो भी चीज़ देखनी है वो देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अंतिम प्रश्न की ओर, जो बहुत सरल सवाल है ये वाला हमारा। वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान दिया है, हमारे लिए वेक्टर बी क्रॉस दो वेक्टर ए का मापांक निकालना है। तो दो की गुणा पहले किससे कर लेंगे, ए से कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, दो वेक्टर ए, तो दो लिखेंगे, वेक्टर ए का मान लगा देंगे, अंदर क्या है 3i कैप माइनस के 2j कैप और प्लस माइनस के 2k कैप, 2k कैप। क्या करना है, 2 से गुणा कर दिए प्रत्येक पद में। तो दो वेक्टर ए बराबर में 2 तिया 6i कैप माइनस के 2 दूनी 4j कैप और माइनस के 2 दूनी 4k कैप। ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास बी लिखना है हमारे लिए, लेकिन बी में देखिए यहाँ पर जे नहीं है। कोई बात नहीं, जे नहीं तो हम 0 इंटू जे लगा देते हैं। तो वेक्टर बी है हमारे पास में, तो यहाँ लिखेंगे देखिए आई कैप, और जे नहीं है तो 0 इंटू जे कैप लगा दिया, और प्लस के हमारे पास में है 2 वेक्टर के कैप। अब हमें गुणा क्या करनी है, देखिए पहले बी की गुणा करनी है 2 वेक्टर ए से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आई कैप जे कैप और यहाँ पर के कैप। करना क्या है, देखिए पहले बी का गुणांक लिखना है। देखिए ऊपर बी का गुणांक, बी का गुणांक है 1, आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 0 और के का गुणांक 2। अब 2a का गुणांक लिखना है, 2a का गुणांक जे है हमारे पास में, तो आई का गुणांक 6, जे का गुणांक -4, के का गुणांक -4, ये लगा दिया हमने। क्योंकि अगर उल्टा कर देते तो निशान प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस आ जाता, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर हम 2 मतलब b क्रॉस 2a का गुणा अगर 2a क्रॉस b से कर देंगे तो केवल प्लस माइनस का निशान आएगा। मापांक करते हैं तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन अगर हम छोड़ देंगे ऐसे ही तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। फिलहाल हम करते हैं, यहाँ पर हल करते हैं। देखो इसको, आई का मान नहीं लेंगे, जे और के का गुणांक लेंगे। 0 - 4, 2 - के 4, फिर है हमारे पास माइनस का जे आएगा। जे का गुणांक छोड़ देंगे, किसका गुणांक लेंगे, आई और के का। 1 6, 2 - 4। अब प्लस के लेंगे, के का ही गुणांक छोड़ देंगे, आई और के का, आई और जे। 1 6, 0 - 4। चलिए यहाँ करते हैं आई कैप माइनस के, वो 4 की गुणा 0 से होगी तो 0 हो जाएगा, माइनस सूत्र वाला माइनस ये प्लस 4 दूनी 8, माइनस के जे कैप। यहाँ देखिए माइनस के 4 एकम 4 और सूत्र माइनस 6 दूनी 12 प्लस के कैप। यहाँ देखिए माइनस के 4 एकम 4 माइनस 0 की गुणा 6 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ लिखते हैं, देखिए क्या है, बी क्रॉस 2 वेक्टर ए बराबर, देखिए आई कैप 8 में से 0 गया तो 8 माइनस जे कैप, माइनस के 4 और माइनस के 12 कितने हो गए, माइनस के 16, माइनस के 16। एक बार देख लेते हैं, देखिए 4 एकम 4 और माइनस के 6 दूनी 12। ठीक है, 4 एकम 4 और माइनस के 6 दूनी। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस के सॉरी माइनस के 4, यहाँ पर है मान 8 एकम 8 आई कैप माइनस माइनस प्लस के 16 जे कैप और प्लस माइनस माइनस के 4 के कैप। चलिए यहाँ पे अब हमें निकालना है इसका मापांक, तो इसका मापांक निकालते हैं। देखिए अंडरवुड में आई का गुणांक यानी 8 का वर्ग प्लस जे का गुणांक यानी 16 का वर्ग प्लस के का गुणांक माइनस के 4 का वर्ग। ये हमारे पास हो गया। देखिए 8 का वर्ग कितना हो जाता है, 8 8 64। ठीक है, और 16 का वर्ग कितना हो जाता है, 16 का वर्ग होता है 256 और 4 का वर्ग कितना होता है, 4 चौक 16। अब सबको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। देखिए कितना है 256, फिर है 64 और फिर है हमारा 16। तो यहाँ गुणा करते हैं, देखिए जोड़ देते हैं। 6 4 10 और 6 16, हासिल आया हमारे पास 1, 1 और 5 6, 6 दूनी 12 और 1 13, हासिल आया 1, 1 और 2 कितने हो गए हमारे पास में 3, कितने हो गए 336। ये किसी का वर्ग होता नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको सवाल अच्छे लगे होंगे।
और अच्छे लगे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बाद में प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।